नमस्कार। इस चैनल के द्वारा विश्व मानचित्र का अध्ययन कराया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम अफ्रीका महाद्वीप में एक सबसे प्रमुख नदी जो बहती है नील नदी, उसी का अध्ययन करने वाले हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है, लगभग 6650 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका प्रवाह होता है। आइए अध्ययन करते हैं। हमने जो पढ़ना है सिर्फ उतना ही ड्रॉ किया है, इधर की चीज़ों को हमने ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि इस वीडियो में हमें सिर्फ ये जो विस्तार आपको दिखाई दे रहा है ये नील नदी का विस्तार है। देखिए अब यहाँ इधर से बह रही है और ये ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर बह रही है, ठीक है, ओवरऑल। तो यहाँ सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये जो आपके सामने ये ड्रॉ किया गया है, ये बॉर्डर बनाए गए हैं कई देशों के, जो आपकी यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सोमालिया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये सोमालिया है। इसके नीचे ये वाला जो देश दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है ये इथियोपिया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सोमालिया है, ये इथियोपिया है। ये वाला जो देश आपको दिखाई दे रहा है तो इससे हमसे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, इरिट्रिया है, जिबूती है। हमने पूरे अफ्रीका महाद्वीप के देशों का अध्ययन इसके पहले वीडियो में कर लिया है। आज हमारा फोकस नील नदी पर ही है, तो हम नील नदी को एक बार देखते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है केन्या है। ये जो आपको एक मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ की है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है। और ये ऊपर आपकी जो आ रही है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश लिखा है। नीचे भी यहाँ से बह जाती है 23.5 डिग्री, ये जो आपकी मकर रेखा है। तो अभी तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं अपने नील नदी की। ये जो आपको देश मैंने बताया, ये आपको जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है ये केन्या है, और ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है इधर वाला ये तंजानिया है नीचे। तो केन्या और तंजानिया आपको दिख रहा है, और ये जो देश दिखाई दे रहा है ये युगांडा है। तो इन देशों में ये इस झील का विस्तार है, विक्टोरिया झील का। किसका? विक्टोरिया झील का। विक्टोरिया झील से ये आपको जो ऊपर की ओर दिखाई दे रही है आ रही है नदी, और उसके बाद फिर बाएं की ओर बाएं मुड़ रही है, उत्तर बह के फिर बाएं मुड़ रही है, तो फिर ये आपकी नील नदी है, ठीक है। और अगर आप ये देश जो देख रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है और ये युगांडा है। इन दोनों के बॉर्डर पर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये एल्बर्ट झील है, ध्यान दीजिएगा, एल्बर्ट लेक है, ठीक है। तो लेक एल्बर्ट से भी प्रश्न आ सकता है कि इन दो देशों के बीच है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा के बीच है। यहीं से जब ये नदी आगे उत्तर की ओर बहती है तो इसको व्हाइट नाइल यानी सफ़ेद नील के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका शुरुआत यहीं से हो रहा है, और ये अभी यहाँ से पहले देश में यानी युगांडा से होते हुए और इसके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में यहाँ पर इस लेक से होते हुए फिर आगे अब ये सूडान में प्रवेश कर रही है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका साउथ सूडान है, ठीक है। ये आपका देश जो दिखाई दे रहा है ये साउथ सूडान है। यहाँ से अब आप निकल रही है ये अब उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पर साउथ सूडान की कैपिटल जो है जुबा सिटी, यहीं पर इसी मतलब नील नदी के किनारे है, याद रखिएगा आप। साउथ सूडान की जो कैपिटल है ये जुबा सिटी है, यहीं पर है। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और उसके बाद अब सूडान में प्रवेश करती है। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये सूडान है, ठीक है, ये सूडान है। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले युगांडा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बॉर्डर है, उसके बाद ये साउथ सूडान है, उसके बाद अब सूडान में प्रवेश करती है। तो सूडान में जब ये नदी आगे बढ़ती है तो खार्तूम के पास यहाँ पर एक और लेक, ये जो देश दिखाई दे रहा है ना ये इथियोपिया है। तो इथियोपिया से एक और नदी इसी की इसको हम ब्लू नाइल कहते हैं, ठीक है, यहाँ से बहती हुई लेक टाना यहाँ पर है, और इथियोपिया से बहती हुई फिर आकर खार्तूम के पास ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, और उसके बाद इसको संयुक्त धारा को हम नील नदी के रूप में जानते हैं। तो एक्चुअली ये व्हाइट नाइल इधर जा रही है, और फिर इथियोपिया से लेक टाना से निकलकर आपकी जो ब्लू नाइल है ये आ रही है, और ये खार्तूम के पास मिल रही हैं सूडान में। और फिर इसके बाद उनकी संयुक्त धारा को हम नाइल रिवर के रूप में जानते हैं, जो कि इस तरह से फिर आगे इधर आप सहारा क्षेत्रों में बहते हुए आगे फिर बहती है। और ये आपका जो देश दिखाई दे रहा है ये मिस्र है, इजिप्ट है। तो मिस्र में आगे बढ़ती है, और मिस्र में आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया, इसके पानी को रोकने के लिए आसवान डैम बनाया गया है, और आसवान डैम बनाने की वजह से यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया, उसको नासार लेक कहते हैं, नासार झील बन गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि लेक यहाँ पर आसवान डैम याद रखिएगा, नासार लेक याद रखिएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ पर आपको जो मिस्र की कैपिटल कायरो है, इसी मिस्र की कैपिटल जो कायरो है इसी नील नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखिएगा, ये कायरो है। फिर आगे बढ़ते हुए फिर ये भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है। तो ये पूरा का पूरा आपने यात्रा जो है नील नदी का कर लिया है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका आंसर जरूर दें आप कि नील नदी का विस्तार कितने देशों में है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम वर्ल्ड जियोग्राफी को मैप के थ्रू कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, काइंडली सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर किया करें। थैंक यू।